हम देखेंगे दुनिया की सबसे हॉन्टेड और श्रापित कार्स को। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की लीमो कार। फ्रांस फर्डिनैंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जो ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्म्ड फोर्सेस के इंस्पेक्टर जनरल के पद पे साल 1913 को अपॉइंट किए गए थे। पर 28 जून 1914 को फ्रांस और उनकी पत्नी की गाड़ी से जाते समय रास्ते में हत्या कर दी गई, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने का कारण बनी। उनकी हत्या उनकी लीमो कार में हुई थी। आश्चर्य की बात थी कि उसी दिन उनको मारने के लिए पहले भी उन पर बॉम्ब से हमला किया गया था, पर उस हमले से उनकी कार बच गई थी। पर उसके बावजूद वो अस्पताल हमले में घायल कुछ लोगों को देखने जा रहे थे जब उनको मारने के लिए घूम रहे कातिलों की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने फ्रांस और उनकी पत्नी की जान ले ली, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वैसे तो वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों की जान गई, पर फ्रांस की लीमो कार पर उनकी मौत के बाद जैसे कोई इस कार पर श्राप लग गया। इस घटना के 12 साल बाद तक इसे 15 अलग अलग लोगों ने खरीदा, जिसके बाद इससे जुड़ी 6 घटनाएं घटी जिनमें 13 लोग मारे गए। इसके नए खरीदार ऑस्ट्रियन जनरल पोसियोरेक इस कार से वियना का सफ़र करते समय रास्ते में ही पागल हो गए। फिर युगोस्लाविया के गवर्नर इस कार से 4 बार एक्सीडेंट करने के बाद और एक हाथ के कट जाने के बाद मानने लगे कि ये कार बुरी किस्मत लाती है। उसके बाद उन्होंने इसे अपने सर्जन दोस्त को दे दी, जो 6 महीने बाद एक क्रैश में मारे गए। उसके बाद ये कार एक जर्मन कैप्टन के पास गई, जिनकी रास्ते में चल रहे 2 लोगों को बचाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और तीनों मारे गए। इस कार से जुड़े और भी लोगों की मौतें होती रहीं, जिनमें दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं भी थीं, जब आखिरकार साल 1926 में इस कार को वियना के वॉर हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंचा दिया गया और तब से ये वहीं पर है। द ब्लैक वोल्गा। 60 और 70 के दशक में ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, यूक्रेन और रशिया में लोग ब्लैक वोल्गा नाम की एक रहस्यमयी कार के आतंक से डरे हुए थे, जिसके बारे में कहा जाने लगा था कि इन कारों को कोई प्रेत चलाता है। उस समय वोल्गा लीमो नाम की एक कार सीरीज हुआ करती थी जो रशिया में सबसे महंगी थी। इन कार्स का ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वीआईपी लोग ही इस्तेमाल करते थे। इस कार को इस तरह से बनाया गया था कि इसके अंदर बैठे हुए लोग इनके खास शीशों की वजह से दिखाई नहीं देते थे और इनमें सफ़ेद रंग के पर्दे लगे रहते थे। जिसके बाद इन गाड़ियों के बारे में बातें होने लगीं कि इनको कोई प्रेत चलाता है। इसके बाद अफवाहें बढ़ती चली गईं। कई लोगों ने बताया कि ये कार लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी और उनका अपहरण कर लेती थी, और अगर कोई इस कार को छू भी ले तो 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। कुछ ने बताया कि ये गाड़ी अचानक से सड़क पे चलते समय गायब हो जाती थी और इस कार में शीशों की जगह 2 सींगें निकली हुई दिखाई देती थी। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि ये बिना ड्राइवर के चलती थी और जहाँ भी इसको देखा जाता था वहाँ से कुछ लोग लापता हो जाते थे। हालांकि इन बातों के पीछे की क्या सच्चाई थी ये कभी पता नहीं चल सका, ना ही कोई सबूत मिला। डॉक्टर केवोरकियन की मौत की वैन। जैसा कि इसका नाम रखा गया है वैसा ही इसका काम भी था। इसको बाद में जैक बेगान नाम के व्यक्ति ने $30,000 में खरीद लिया था, जो एक घोस्ट हंटर थे। पर उससे पहले ये डॉक्टर जैक केवोरकियन की वैन हुआ करती थी। इस वैन के अंदर डॉक्टर जैक ने 130 लोगों को मौत दी थी। पर यह कोई हत्या या मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि इन लोगों को जानबूझकर उनके पास भेजा गया था, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां थी जो ठीक नहीं हो सकती थीं और ये लोग इच्छा मृत्यु चाहते थे। हालांकि इसके बाद काफ़ी विवाद खड़े हुए और डॉक्टर को जेल जाना पड़ा था। जैक उन लोगों को एक तरह का जहर दे देते थे इंजेक्शन से, जिससे वो लोग बिना दर्द के हमेशा के लिए सो जाते थे। इसके बाद जैक इस वैन को पैरानॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके बाद इस वैन को लोग हॉन्टेड और श्रापित मानने लगे थे। और जाहिर सी बात है, जिसमें 130 लोगों की जान गई हो वो गाड़ी साधारण नहीं हो सकती। इसके अंदर बैठने के लिए भी हिम्मत चाहिए। इसके अतीत के बारे में जानने के बाद इस गाड़ी में कुछ लोगों को बैठने का मौका दिया गया, जिन्होंने अपना अनुभव बताया कि उन्हें लग रहा था जैसे किसी की आंखें उन्हें देख रही हैं और उन्हें अचानक से गहरे दुख का एहसास होने लगा, जिसकी वजह वो बता नहीं सके। जैक केवोरकियन की खुद की मौत साल 2011 3 जून को हो गई। जेम्स डीन की पोर्स 550। 1950 के दशक में हॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल और फेमस एक्टर्स में से एक जेम्स डीन, जिनकी मौत 24 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में हो गई थी, जो कार उनकी सबसे पसंदीदा थी। ये थी पोर्स 550 स्पाइडर, जिसका निकनेम उन्होंने लिटिल बास्टर्ड रखा था।
दुर्घटना से एक हफ्ते पहले स्टार वॉर्स में काम कर चुके एक्टर एलेक गिनीज ने जेम्स को इस गाड़ी को ना चलाने की सलाह दी थी, क्योंकि उनको अंदर से कुछ बुरा होने का आभास पहले से ही होने लगा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस गाड़ी को चलाना जेम्स ने नहीं छोड़ा तो हफ्ते भर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और सच में ऐसा ही हुआ। लेकिन इस घटना के बाद भी इस कार से जुड़ने वाले लोगों पर कोई ना कोई मुसीबत आती रही। इसकी मरम्मत करने ले गए मैकेनिक पर यह गिर पड़ी, जिससे उसका पैर टूट गया। इसके बाद इस कार के पुर्जे 2 अलग रेस कार्स में इस्तेमाल किए गए, जिनमें से एक का ड्राइवर बुरी तरह से एक्सीडेंट में घायल हो गया, लेकिन दूसरे की तो जान ही चली गई। ये दोनों पेशे से डॉक्टर थे। इसको चोरों ने चुराने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गए, और एक बार ट्रांसपोर्ट ट्रक से ले जाते समय ये उससे गिर पड़ी। पर 1960 में इस कार को मियामी से लॉस एंजल्स शिपिंग कंटेनर में रखकर शिप से भेजा जा रहा था, पर यह रास्ते में ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, जिसके बाद इसे कभी नहीं देखा गया। साल 2005 में शिकागो वोलो ऑटो म्यूजियम में एक फ़ोन कॉल आई, जिसमें एक आदमी ने बताया कि इस कार को किसी घर में नकली दीवारें बनाकर छुपा दिया गया है, जहां वो 1960 से अभी तक खड़ी है। बाद में उस आदमी का पोलोग्राफ टेस्ट लिया गया, जिसमें वो पास हो गया, और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को और उसकी खबर देने वाले आदमी की आइडेंटिटी को सरकार ने गुप्त रखा हुआ है, और शायद ये गाड़ी किसी दिन लोगों के सामने फिर आएगी। बोनी एंड क्लाइड्स डेथ कार। बोनी और क्लाइड 1920 से 1930 के दशक में अमेरिका के साथ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लुटेरों और डकैतों में से एक थे। ये दोनों पूरे अमेरिका में इधर उधर घूमकर बैंकों में डकैती डालते रहते थे और पुलिस वालों को जान से मारते रहते थे, जिसकी वजह से इन दोनों का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में रख दिया गया था। साल 1934 में ये एक चोरी की गई V8 फोर्ड डीलक्स कार में घूम फिरकर आतंक मचा रहे थे, जब 23 मई 1934 को लुजियाना शहर में इनका आतंक हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, जब पुलिस के फंसाए गए जाल में ये दोनों फंस गए। पुलिस ने इनकी कार पर 100 से भी ज़्यादा गोलियां मारी, जिनमें उन गोलियों की बौछार से बने गड्ढों को आज भी देखा जा सकता है, जो गिनती में 100 के आसपास हैं। और ये कार आज भी उसी हालत में है, बस ये नेवाडा में विस्की पैटीज नाम के कैसीनो में रखी गई है। इसके अलावा बोनी और क्लाइड के खून से सने और गोलियों से फटे कपड़ों को भी यहाँ देखा जा सकता है, जिन्हें $75,000 देके नीलामी में खरीदा गया था। इस कार को श्रापित या भूतिया इसलिए माना जाता है क्योंकि कई लोगों ने इस कार की फ़ोटो खींचने के बाद उन फोटोज़ में अजीब सी धुंध, रोशनी या परछाइयों को देखा है, जो कुछ ठीक नहीं लगती। कई बार लोगों ने दावा किया है कि कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे कि इस कार में कोई बैठा है। अगर किसी को कुछ ऐसा नहीं भी दिखता है, तभी भी उनको इसको सिर्फ देखने से एक डर सा महसूस होता है। जहाँ पर यह कार रखी गई है, वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ मेंबर रात में इस कार के पास नहीं जाते हैं। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की लेमोजीन SS 100X। इस कार के आसपास फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के साये को कई लोगों ने महसूस किया है, जिस म्यूजियम में ये कार प्रदर्शनी में रखी गई है। ये कार साल 1961 में बनी लिंकन 74 मॉडल कन्वर्टिबल कार थी। कुछ लोग इसके नाम से भी हैरान होते हैं क्योंकि इसका नाम फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन से मिलता जुलता है और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। SS 100X इस कार का सीक्रेट सर्विस नाम था। इस कार में कैनेडी, फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर अपनी पत्नी के साथ 1963 22 नवंबर के दिन लोगों की प्रदर्शनी से निकल रहे थे, जब इस कार पे स्नाइपर राइफल से 3 गोलियां चलाई गईं, जिसे एक किताबों के संग्रहालय की इमारत से करीब 266 फीट की दूरी से चलाया गया था, जिसके बाद जॉन एफ कैनेडी की जान चली गई। पर इस घटना के बावजूद इस लिंकन कार को 8 साल तक सर्विस में रखा गया। हालांकि नए प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के लिए इसमें बुलेट प्रूफ शीशे और टाइटेनियम आर्मर प्लेटिंग लगाकर पूरी गाड़ी को सुरक्षित कर दिया गया था और रूफ को भी ढक दिया गया था, जो बुलेट प्रूफ थी। पर इसे पहले इतना सुरक्षित क्यों नहीं बनाया गया, इस पर कई शक और सवाल सामने आते हैं। खैर 1967 में इस कार को हटा दिया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी थोड़ा बहुत अलग कामों के लिए किया जाता रहा, जब इसे 1978 में पूरी तरह से रिटायर करके मिशिगन के म्यूज़ियम पहुंचा दिया गया। ये कार आज भी वहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई है, पर इसे हॉन्टेड माना जाता है। कई लोगों ने इस कार के पास खड़ी किसी आकृति या साये को देखा है, जो ग्रे रंग का कपड़ा पहने दिखता है, खास तौर पे नवंबर महीने के आखिरी दिनों में। फैंटम व्हीकल। ये बात साल 2002 दिसंबर महीने की है,
जब इंग्लैंड की सुरी काउंटी के हाईवे से कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल करना शुरू किया जब उन्होंने किसी गाड़ी का हाईवे पे कंट्रोल खो जाने की वजह से सड़क के किनारे झाड़ियों में क्रैश होते हुए देखा। और इस घटना को एक नहीं बल्कि कई लोगों ने देखा, वो भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समय पर, जो कि एक नामुमकिन बात थी। पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उस दुर्घटना की कोई भी निशानी नहीं मिली, लेकिन वो उसकी तलाश में लगे रहे। तभी कुछ दिनों बाद उन्हें एक टूटी फूटी कार झाड़ियों में पड़ी हुई मिली, और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि लोगों ने जो हुलिया उस कार का बताया था वो उससे बिल्कुल मैच कर रहा था। ये कार कई महीनों से लापता थी। कार के अंदर देखने पर उसमें उसका ड्राइवर मरा पड़ा था, जिसके शरीर की बुरी हालत हो चुकी थी। इसके बाद ना ही इस घटना का जवाब पुलिस के पास था, ना ही इसे देखने वाले लोगों के पास कि ये सब आखिर हुआ कैसे। द गोल्डन ईगल, इस कार को दुनिया की सबसे भुतही और श्रापित गाड़ियों में से एक माना जाता है, जो कि इतनी ज़्यादा श्रापित है कि ये काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की जान ले चुकी है। इस कार का नाम गोल्डन ईगल रखा गया था, जो 1964 में बनी डॉज सीरीज़ की डॉज 330 लिमिटेड एडिशन थी, जिसके गिने चुने मॉडल्स को ही मार्केट में निकाला गया था। देखने में ये एक साधारण कार थी। सबसे पहले इसे एक पुलिस कार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, पर बाद में इसे वहाँ से हटा दिया गया, जिसके बाद ये एक बुजुर्ग आदमी के पास चली गई। लेकिन इसे ऐसे ही बिना किसी कारण के डीकमीशन नहीं किया गया था, बल्कि इस कार को 3 पुलिस ऑफिसर्स ने चलाया था, और उन 3 पुलिस ऑफिसर्स ने अपने परिवार को ख़त्म करके खुद को भी मार लिया था। जो मर्डर सुसाइड्स की दिल दहला देने वाली घटनाएं थीं, जो इस कार को चलाने वाले 3 अलग अलग पुलिस वालों और उनके परिवार के साथ हुई। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जान सका। इसके बाद इसको रखने वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिसके बाद इसे वेंडी एलन नाम की महिला ने खरीद लिया। उसने बताया कि अक्सर हाईवे पर जाते हुए उस गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। पास में मौजूद चर्च ग्रुप के लोगों ने इन सब बातों को जानने के बाद इस कार को तहस नहस करने की कोशिशें शुरू कर दी। जो लोग इस कार को तोड़ने फोड़ने में इन्वॉल्व थे, उनमें से कुछ लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए और 2 लोगों पे बिजली गिर गई। ये घटनाएं 80 और 90 दशक में हुई। इस कार के नीचे भी और आसपास लोगों को मरा हुआ पाया गया। इससे जुड़ी आखिरी घटना 2007 के आसपास की बताई जाती है, जब एक लड़के ने इस कार के संपर्क में आने के बाद अपने घर में आग लगा दी। आखिरकार लोगों ने जिद में आकर 2010 के आसपास इस कार को तोड़ ही डाला, पर किसी ने इसके पुर्जों को दोबारा जोड़ दिया, लेकिन अब ये चलने लायक नहीं रही थी और इस समय एक वीरान जंगल में लावारिस छोड़ दी गई है।